तो यस कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का इंग्लिश का सिलेबस। इससे पहले आपने इंग्लिश के सिलेबस देखे होंगे, बट ये हमने जो सिलेबस लिया है कक्षा 10 अंग्रेजी का, ये यूपी एमएसपी, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की सरकारी वेबसाइट है। और यहाँ से ये दिखाया गया है कि जो आप 2024-25 में यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसमें इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कितने अंक के होंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ 70 मार्क्स। इसका मतलब सिर्फ एक पेपर होगा, कितने नंबर का? 70 नंबर का। इंटरनल असेसमेंट विल बी फॉर 30 मार्क्स। ये 30 अंक आपको स्कूल से मिलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो होगा ये रीडिंग है, रीडिंग से संबंधित होगा। पहले नंबर पे लिखा है 1 शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 MCQ। एक अनसीन पैसेज होगा छोटा सा, जिस पे 3 MCQ क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 1 अंक का होगा और ये आपके 3 अंक यहाँ से हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन होगा 1 अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये भी अनसीन पैसेज होगा, लेकिन ये दूसरा वाला पहले वाले से थोड़ा बड़ा अनसीन पैसेज होगा। इसमें 3 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन के 2 अंक मिलेंगे, तो 3 दूना 6 मार्क्स आपके ये यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। इसी में लिखा है एंड 1 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये भी शॉर्ट क्वेश्चन होगा, MCQ होगा, ये आपका 1 नंबर होगा। वोकैबुलरी बेस्ड ये क्वेश्चन आपका होगा, मतलब किसी का जैसे साइनोनिम्स पूछ लिया गया या अपोजिट पूछ लिया गया, इस टाइप का हो सकता है। उसके बाद अगला टॉपिक आपका होगा राइटिंग स्किल। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लेटर और एप्लीकेशन, ये 2 चीज़ें होती हैं। आपको लेटर और एप्लीकेशन में से सिर्फ एक चीज़ लिखनी होती है। तो हम आपको ये एडवाइस देते हैं कि आप एप्लीकेशन तैयार कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि मान लीजिए आपने 4 लेटर तैयार किए, 4 एप्लीकेशन तैयार किए, जो आप 4 लेटर तैयार करके गए उससे भी कोई नहीं फंसा, जो आप एप्लीकेशन तैयार करके 4 गए उससे भी कोई नहीं फंसा, तो आपकी मेहनत जो है बेकार हो गई। लेकिन उसी जगह पे अगर आप 8 या 9 एप्लीकेशन तैयार कर लेते हैं, ये एप्लीकेशन छोटे छोटे भी होते हैं, सबका एक ही तरीका होता है, सिर्फ टॉपिक चेंज करना पड़ता है। तो अगर आप 9 एप्लीकेशन याद करके गए तो 100% आप मानिए कि बोर्ड के पेपर में आपका एप्लीकेशन फंस जाएगा। उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन होता है, ये होता है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ या आर्टिकल का। एक कोई टॉपिक दिया होता है, उस टॉपिक पे आपको आर्टिकल लिखना होता है। यह आर्टिकल होता है 80 से 100 वर्ड्स में आपको लिखना होता है और इसके मिलते हैं आपको 6 अंक। तो ये 6 4 10 हो गए। उसके बाद ग्रामर में देखिए क्या है, लिखा है 5 MCQ बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, आर्टिकल, रिऑर्डिंग ऑफ सेंटेंसेस, स्पेलिंग। यहाँ पे 5 MCQ होते हैं, एक नंबर के। इसके 5 आपको आंसर 5 आपको अंक मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं। और इसमें होता क्या है, मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपकी स्पेलिंग मिस है, वो आपको सही करना है, या वर्ड लिखे हैं 3 4, बताना है किसकी स्पेलिंग गलत है। एक तो इस टाइप का हो सकता है। दूसरा कोई आर्टिकल यूज़ करना है कि यहाँ पे ए लगेगा कि एन लगेगा कि दा लगेगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन हो सकता है और करेक्ट द ऑर्डर। तो यहाँ पे कोई वाक्य होगा, उसका ऑर्डर आपको करेक्ट लिखना होगा। इस टाइप के 5 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद 6ठे नंबर पर लिखा है 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन, वॉइस और पंक्चुएशन। तो नरेशन का मतलब होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक वाक्य आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आएगा 2 नंबर का, एक वाक्य आपका एक्टिव पैसिव से आएगा 2 नंबर का, और एक वाक्य आपका पंक्चुएशन से आएगा 2 नंबर का। पंक्चुएशन का मतलब होता है कि कोई एक वाक्य लिखा होगा, आपको वहाँ पे ये देखना है कहाँ पे स्मॉल लेटर लगाना है, कहाँ पे कैपिटल लेटर, कहाँ पे कामा यूज़ करना है, कहाँ पे फुल स्टॉप यूज़ करना है, कहाँ पे इन्वर्टेड कामा यूज़ करना है और कहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है।
ये चीज़ आपको करनी होगी। 7वां क्वेश्चन आपका ट्रांसलेशन होगा। हिंदी में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया होगा जिसमें 4 वाक्य होंगे, आपको उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, उसके आपको 4 अंक मिलेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है, 4 लाइनों में से 4 वाक्यों में से जो भी आपको आ रहा है उसको कर दीजिए, उसका अंक आपको मिल जाएगा। तो ये आपका इस तरह 10 इस रीडिंग हो गया, 10 नंबर का राइटिंग स्किल हो गया और 15 नंबर की ग्रामर हो गई। 10, 10, 20, 15, 35 नंबर का ये पेपर कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर बचा 35 नंबर का, चूँकि 70 अंक का पेपर होता है। 35 नंबर का आपका आता है लिटरेचर से। लिटरेचर का मतलब होता है बुक। तो आपके यहाँ 3 बुक हैं लिटरेचर में, एक है प्रोज, एक है पोएट्री और एक है सप्लीमेंट्री। तो जैसे यहाँ पे लिखा है फर्स्ट फ्लाइट और ब्रैकेट में लिखा है 23 मार्क्स, तो फर्स्ट फ्लाइट में क्या आता है, आपका प्रोज आता है और पोएट्री आता है। तो जो आपका प्रोज है वो लिखा है 15 मार्क्स, 15 अंक आता है, और जो आपकी पोएट्री है लिखा है 8 मार्क्स, पोएट्री आती है 8 नंबर की। तो ये 15 और 8 मिला के 23 नंबर पूरे हो गए। अब प्रोज से जो 15 अंक के क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के होते हैं, जैसे पहले लिखा 2 MCQ बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट। कोई एक छोटा सा पैराग्राफ होगा, उस पर आधारित 2 MCQ होंगे जिनके आपको आंसर देने होंगे। ये पैराग्राफ आपके किसी प्रोज के लेसन से ही लिया जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में है 3 MCQ बेस्ड ऑन लेसन। प्रोज के ही किसी लेसन के 3 MCQ आपसे पूछे जाएंगे। हर MCQ 1 अंक का होगा, इसके आपके 3 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपका होगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, 3 + 3 = 6 मार्क्स। प्रोज से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको करने होंगे, हर क्वेश्चन के 3 अंक मिलेंगे, 3, 3, 6 अंक आपके हो जाएंगे। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे, लेकिन आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, पहले में 2, दूसरे में भी 2, यानी दोनों में आपको एक एक ऑप्शन मिलेगा। 2 दिए होंगे, 2 में से कोई एक करिए, फिर 2 दिए होंगे, उनमें से कोई करिए, यानी 4 में से आपको 2 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। ये प्रोज से ही होगा, किसी भी लेसन से, लेटर टू गॉड हो गया या कोई भी लेसन हो गया, उसी से होगा। लॉन्ग क्वेश्चन 60 वर्ड में लिखना होगा। एक क्वेश्चन आपको करना होगा, आपको 2 क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, 2 में से आपको एक करना होगा। फिर उसके बाद आप आ जाइए पोएट्री पे। तो पोएट्री में 8 अंक के क्वेश्चन आते हैं, 8 मार्क्स का। तो पोएट्री में आएगा कैसे, 2 MCQ बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट। पोएट्री का है कोई 4 लाइन का पोएम का स्टैंजा दिया होगा और उसमें 2 MCQ होंगे, आंसर दे देंगे, ये आपके 2 अंक हो जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या है, गिव शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम। तो आप ये क्वेश्चन याद करने में टाइम मत वेस्ट कीजिए, आप 4 लाइन की पोएम याद कर लीजिए, उसी को लिख दीजिए, ये आपके 3 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर है सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। तो हम आपको सेंट्रल आइडिया समझाएंगे। 5 सेंट्रल आइडिया आप याद कर लीजिए, उन्हीं 5 में से कोई एक सेंट्रल आइडिया 100% फंस जाएगा। फिर उसके बाद ये लिखा है जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये आपकी सप्लीमेंट्री है और ये आपकी आएगी 12 अंक की, 12 मार्क्स की, 12 अंक की। तो यहाँ पे 5 MCQ होंगे। ये 5 MCQ कहाँ पे होंगे, ये होंगे आपके जो सप्लीमेंट्री के लेसन हैं उसी से होंगे। उसके अलावा 1 शॉर्ट क्वेश्चन होगा, ध्यान रखिए, प्रोज में 2 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, सप्लीमेंट्री में सिर्फ 1 शॉर्ट क्वेश्चन होता है, 30-40 वर्ड में लिखना होगा और 3 मार्क्स मिलेंगे। आपको 2 क्वेश्चन पेपर में दिए होंगे, एक करना होगा। इसी तरह सप्लीमेंट्री से एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा जो आपको 60 वर्ड में लिखना होगा, जिसके आपको 4 अंक मिलेंगे। 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए होंगे, आपको एक क्वेश्चन करना होगा। अब हम आपको इसी वक्त बता दे रहे हैं कि आपके सिलेबस में प्रोज से कौन लेसन है, पोएट्री से कौन लेसन है और सप्लीमेंट्री में कौन लेसन है, ताकि उसी लेसन को आप पढ़ें, फालतू का लेसन पढ़ के आप मेहनत ना करें। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है जो लेसन आपको पढ़ने हैं जो आपके कोर्स में है। जैसे प्रोज
तो प्रोज में पहला लेसन है अ लेटर टू गॉड, दूसरा है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तीसरा लेसन है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसमें 2 पार्ट हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन। चौथा लेसन है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। पाँचवां लेसन है प्रोज का ग्लिम्स ऑफ इंडिया, जिसमें 3 पार्ट हैं, अ बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग, टी फ्रॉम आसाम। 6 नंबर लेसन है मिसबिल द ऑटर। 7th लेसन है मैडम राइट्स द बस। 8वां लेसन है द सरमन एट बिनॉर और 9th लेसन है द प्रपोजल। ये 9 लेसन आपको प्रोज से पढ़ने हैं। पोएट्री में आपके 10 लेसन हैं। पहला है डस्ट ऑफ स्नो, दूसरा है फायर एंड आइस, तीसरा है अ टाइगर इन द जू, चौथा है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, पाँचवां है द बाल पोएम, छठा है अमांडा, सातवां है द ट्रीज, आठवां है फॉग और नवां है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन और 10वां है फॉर एनी ग्रेगरी। उसके बाद सप्लीमेंट्री से आपको ये 9 लेसन पढ़ने हैं। पहला है टेम्प ऑफ सर्जरी, दूसरा है द थेप्स स्टोरी, तीसरा है द मिडनाइट विजिटर, चौथा ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, पाँचवां है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, छठा है द मेकिंग ऑफ अ साइंस, सातवां है द नेकलेस, आठवां है भोली और आठवां है द बुक दैट सेव द, नवा है द बुक दैट सेव द अर्थ। ये बुक लेसन आपको पढ़ने हैं। यहीं से आपके 35 अंक कंप्लीट होंगे। तो इस तरह 35 + 35 = 70 अंक का आपका पेपर कंप्लीट हो गया। इसी आधार पे आप तैयारी करें, क्योंकि ये हमने लिया है UP MSP उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड सरकारी वेबसाइट से।